हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडिंग ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुशोधन और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम कहेगा तो सिद्धार्थ हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और इनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 2 नंबर है, राष्ट्रीय पोत डिजाइन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? विशाखापत्तनम में। और कंडाला को ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी कहेगा तो बड़ा लच्चा दर्रा से निकलती है और सतलज नदी कहेगा तो मानसरोवर के झील से निकलती है। 4 नंबर हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? लंदन में, जिसका स्थापना हुआ था 1961 में। और कहेगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में, जिसकी स्थापना हुआ था 1945 में। WTO के मुख्यालय कहेगा तो जिनेवा हो जाएगा, जिसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में। आगे देखेंगे 5 नंबर है, जैन तीर्थकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? महावीर का प्रतीक चिन्ह था सिंह, जो कि जैन तीर्थकर के 24वें थे। और ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह कहेगा सांड, जिसे वृषभ भी कहा जाता है। और अरिष्णेमी का प्रतीक चिन्ह कहेगा तो शंख था, जो कि क्रम से 22वें थे। और अजित नाथ का कहेगा प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो हाथी, जो कि क्रम से दूसरा थे। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, रोबर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोबर्स कहेगा तो फुटबॉल से और रोजर्स कहेगा तो टेनिस से। रोबर्स कप का कहेगा संबंध किससे है? फुटबॉल से। रोजर्स कहेगा तो टेनिस से। जयलक्ष्मी कप का संबंध कहेगा टेबल टेनिस। तानसेन के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? स्वामी हरिदास को। और कबीर दास के गुरु कौन थे? बाबा नर हरिदास। तानसेन जो थे अकबर के दरबार में रहते थे। किला मुबारक के नाम से कौन सा स्मारक प्रसिद्ध है? लाल किला, जो कि दिल्ली में है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। और पुरानी किला किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से किसे जाना जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को। यंग इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन 1919 में किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 में महाराष्ट्र में। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। और कहेगा टैनिन क्या है? तो टैनिन से चमड़ा बनाने में प्रयोग किया जाता है। कैरोटीन के चलते गाय का दूध पीला होता है और केसिन के कारण गाय का दूध जो है सफ़ेद होता है। आगे देखते हैं 12 नंबर हो जाएगा, वायुयान तथा जेट विमान की उड़ानों के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? समताप मंडल। और संचार उपग्रह किस मंडल में उपस्थित रहते हैं? तो आयन मंडल में। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। आगे देखते हैं 14 नंबर हो जाएगा, न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार किस देशों के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। संघीय व्यवस्था कहेगा कनाडा से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहेगा तो आयरलैंड से लिया गया है। आपातकाल कहेगा तो जर्मनी से लिया गया है। देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक कहेगा शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएगा। शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज का स्थापना हुआ था 1887 में। एक आता है वेद समाज। वेद समाज का स्थापना हुआ था 1867 में। वेद समाज का स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन। याद करने के लिए आप ऐसे सोच लें, वेद पढ़िएगा तो आप देव का याद कीजिएगा, यानी कि वेद पढ़ने से देव का भेंट होगा। और देव किसको बोलते हैं? शिव को। यानी कि देव समाज की स्थापना किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री। और वेद पढ़ने के 20 साल बाद वेद समाज की स्थापना हुआ था 1867 में और उसके 20 साल बाद देव समाज की स्थापना हुआ 1887 में। वेद पढ़ने से आपको कौन मिलेंगे? तो देव, यानी कि देव समाज की स्थापना किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री। वेद के कहेगा तो केशव चंद्र सेन।
1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। राधाकांत देव कहेगा तो धर्म सभा की स्थापना किए थे 1830 में। दयानंद सरस्वती कहेगा तो आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में। 16 नंबर हो जाएगा, बंगाल में दैत्य शासन की व्यवस्था किसने की थी? बंगाल में दैत्य शासन की व्यवस्था किए थे रॉबर्ट क्लाइव ने। इन्होंने बंगाल में दैत्य शासन कब लागू किए थे? 1765 में। और किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। महाद्वीपों का निर्माण किस चट्टान से हुआ? महाद्वीपों का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट चट्टान से। और बेसाल्ट चट्टान से कहेगा तो महासागर का निर्माण हुआ है। महाद्वीप कहेगा तो ग्रेनाइट चट्टान और महासागर कहेगा तो बेसाल्ट चट्टान से। लोकसभा के कोरम की संख्या कितनी होती है? 1/10। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सांड यानी कि वृषभ किस जैन तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह है? ऋषभ देव का। महावीर के कहेगा तो सिंह हो जाएगा। पार्श्वनाथ के था सर्प और नेमिनाथ के शंख। किस अनुच्छेद के तहत आपात स्थिति में मूल अधिकार निलंबित रहता है? अनुच्छेद 352 के तहत। और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू की जाती है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू की जाती है। आगे देखेंगे लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर, हड़प नीति किस अंग्रेज के द्वारा चलाई गई थी? हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। और रॉबर्ट क्लाइव ने पहली बार बंगाल में दैत्य शासन लागू किए थे 1765 में। और दैत्य शासन को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटती है? क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर, महात्मा बुद्ध के निवारण का प्रतीक चिन्ह क्या है? महात्मा बुद्ध के निवारण का प्रतीक चिन्ह कहेगा तो पद चिन्ह हो जाएगा। और बोधि वृक्ष कहेगा तो ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है। कमल कहेगा तो जन्म का। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुका फेला। और महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था मुंबई में। किसने किया था? आत्मरंग पांडुरंग ने। कब किए थे? तो 1867 में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस निधि से पेंशन दिया जाता है? संघीय संचित निधि से। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। और कहेगा कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर कब किए थे? तो 1025 में। उस समय वहाँ के शासक थे भीम प्रथम। और मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में भारत आने वाले थे विदेशी यात्री हो जाएगा तो फरूखी, फिरदौसी, उत्बी और अलबरूनी। आगे देखते हैं 31 नंबर हो जाएगा, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसमें हो जाएगा गुजरात। किस राज्य का तट रेखा सबसे छोटी है? तो इसमें हो जाएगा गोवा। एड्स की बीमारी की संभावना के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा परीक्षण। और टाइफाइड के लिए बेडाल टेस्ट किया जाता है। आगे देखते हैं 33 नंबर हो जाएगा, कुका आंदोलन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? नॉर्थ बुक का शासनकाल में हुआ था। नॉर्थ बुक के शासनकाल या समय में कुका आंदोलन हुआ जो कि पंजाब में हुआ था। और इनका नेता था राम सिंह कुका ने। 34 नंबर हो जाएगा, जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया? गैलीलियो ने। आगे देखेंगे 35 नंबर है, किस भारतीय राजा ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप ने। और गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 में किए थे लाला हरदयाल ने। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली में। बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना किसे प्रदर्शित करता है? तूफान को। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल में किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और 1793 में लागू किए थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल में होता है? आयन मंडल में। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया। महावीर के माता का नाम कहेगा तो त्रिशला हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है
पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। और कौन से गैस ग्रहण करते हैं? तो CO2। मियादी बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। और कहेगा पीलिया से तो लीवर, जिसे यकृत भी कहा जाता है। मियादी बुखार टाइफाइड के कारण होता है। मियादी बुखार को टाइफाइड कहते हैं, और टाइफाइड जो होता है जीवाणु से होता है। मेंजाइटिस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है? जर्मेनियम का। आगे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। और पहली बार दिया गया देविका रानी चौधरी को 1969 में। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। और जर्मनी, ब्राज़ील और इटली का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। 6 नंबर है। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो विटामिन C नहीं पाई जाती है। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा। थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कहेगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। हूणों का आक्रमण किस शासक के शासनकाल में हुआ? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पे। LG किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? दक्षिण कोरिया की। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक को किसने लिखा? APJ अब्दुल कलाम ने। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। और हैजा रोग के टीके की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। रेडियम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। जारवा कहाँ का प्रमुख जनजाति है? जारवा कहेगा अंडमान निकोबार का प्रमुख जनजाति है। और अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक। सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन है। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और कहेगा कि भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? रेशम सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहेगा तो इसमें हो जाएगा कर्नाटक। और जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा दक्षिण भारत के अनाईमुड्डी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। सूर्य के सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। समुद्र का पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि द्वारा। समुद्र का पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि द्वारा। सौरिया किस राज्य की जनजाति है? झारखंड की। सौरिया जो है झारखंड राज्य की जनजाति है। 23 नंबर हो जाएगा। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत यानी कि लीवर में। और जामा कहेगा तो पित्ताशय में होता है। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? कटक, जो कि वर्तमान राजधानी भुवनेश्वर है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कहेगा तो कैंडेला हो जाएगा। मोल कहेगा पदार्थ की संख्या का मात्रक है। ताप का मात्रक हो जाएगा केल्विन। विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। और वह कहेगा इलेक्ट्रॉन के तो जे थॉमसन ने। चकमा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? मिजोरम की। चकमा जो है मिजोरम की प्रमुख जनजाति है। नौसेना का पूर्वी कमान कहेगा कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम में। और पश्चिमी कमान कहेगा तो हो जाएगा मुंबई। और दक्षिणी कमान कोचीन में स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर है। कोरबा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? कोरबा जो है छत्तीसगढ़ की है। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनवाया?
सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? तो क्रिस्टीना कोच के नाम, जो कि 328 दिन रही थी। पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाली महिला हो जाएगा वोलोंतिना तोरकेशोवा, जो कि 1963 में गई थी, जो रूस देश की थी। और कल्पना चावला कहेगा तो भारतीय मूल की प्रथम महिला थी। आगे देखते हैं 32 नंबर देखते हैं। पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। गैस को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों घटता है। गैस को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोनों घट जाता है। आगे देखेंगे 34 नंबर है। तलचर किस लिए प्रसिद्ध है? तलचर जो है भारी जल के लिए प्रसिद्ध है और भारी जल की खोज किए थे यूरे ने 1932 में। 35 नंबर हो जाएगा। किसी देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? लेनदार को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 36 नंबर। सीसा का सिक्का किस वंश के शासकों द्वारा चलाया गया था? सातवाहन वंश के द्वारा। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। और कहेगा शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? कुषाण वंश। और सर्वाधिक सोने का सिक्का कहेगा तो गुप्त वंश चलवाए थे। और शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। हो जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? झारखंड से। गैल्वेनाइजिंग में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जस्ता का। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा। जयंतिया कहाँ का प्रमुख जनजाति है? मेघालय का। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसका उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का। स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? किस कह रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तब बैगनी रंग का। वही कहेगा किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। और किरण में कहेगा किस किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो रेडियो किरण का। रेडियो तरंग या रेडियो किरण। और गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल। किस किरण का? तो रेडियो तरंग। किस कहेगा रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो बैगनी का। और किरण हो जाएगा गामा किरण। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका आवृत्ति हो जाएगा कम। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ कमेंट को सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। और PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम के, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर